आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या इन मिट्टी वाले कमरों की सफाई होती नहीं है क्या। और सामने पर है मेरी शादी की टीवी, वो सानी कोना पड़ी हुई है, इतनी हपड़ तपड़ हो गई क्या बताएं। खाली मेरे को बर्तन धोने की आफत कर रही। तो यहाँ का जो फर्श है ना वो पूरा मिट्टी वाला है, दीवारें भी मिट्टी वाली हैं। ऊपर वाली मंजिल को बून बोलते हैं और इसको वब्रू बोलते हैं। और कहीं कहीं पर हमको खूब सारे लंगड़े मिल रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल कोमल कोमल। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 8 बजे से कर रही हूँ। मौसम बहुत ही सुहावना सा है, चारों तरफ अच्छी सी तेज धूप खिल गई है और इसी के साथ त्रियुगी नारायण गाँव का किमाड़ा मोहल्ला और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज़ की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आज सुबह सुबह किमाड़ा मोहल्ले का माहौल बहुत ही रौनक भरा हो रखा है, क्योंकि खेतों में लोग कोई हल लगा रहे हैं, कोई सरसों निकाल रहे हैं, तो खूब सारा शोर सुनाई दे रहा है। साथ ही पूरे वातावरण में पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। प्रीति के घर में ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट सेकंड फ्लोर में जाने के लिए ये जो सीढ़ियाँ हैं इन पर पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। और आज घर के सभी सदस्य नहा धो के एकदम फिट हो गए हैं। वैसे तो हमेशा ही नहाते हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले हमारे तिवारी परिवार में एक चाचा ससुर जी एक्सपायर हुए थे। आज उनकी 13वीं है और हमारे यहाँ 13वीं के दिन ऐसा होता है कि एक बार घर के सभी सदस्यों को नहाना होता है, उसके बाद पूरे घर की साफ़ सफाई करनी पड़ती है। साफ़ सफाई ऐसे कि जो मिट्टी वाले कमरे भी हैं ना, उनकी भी लिपाई पुताई करनी पड़ती है चिकनी मिट्टी से, और जो टाइल वाले हैं उन पर पूरा पोछा करना पड़ता है, यानी कि पूरे घर की बिल्कुल अच्छी तरीके से सफाई करनी पड़ती है। और पहाड़ों में हर किसी के घर में एक मिट्टी वाला बर्तन तो होता ही है। प्रीति के घर में कुछ ज़्यादा ही बड़ा बर्तन है, इससे मैंने पुरानी मिट्टी तो फेंक दी और अब इस बर्तन पर हम चिकनी मिट्टी भिगोने के लिए रखेंगे। और प्रीति ने एक कट्टा भरकर चिकनी मिट्टी स्टोर करके रखी हुई है। मैंने बाल्टी में मिट्टी भिगोने के लिए तो रख दी है और अब उसमें डालने के लिए गाय का गोबर भी चाहिए होता है। तो अब हम चलते हैं पड़ोस की दीदी लोगों की गौशाला में, वहाँ से हम गाय का गोबर लाएंगे। तो ये रही दीदी लोगों की गौशाला, यहाँ पर एक गाय और एक बछली बांधी हुई है और यहाँ पर है गाय का गोबर, तो यहीं से उठाएंगे। इतना गोबर काफ़ी हो जाता है। थैंक यू गाय माता। और दीदी लोगों के ये जो माल्टे के पेड़ हैं, इन पर देखिए फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो रखी है। एक ही टहनी पर जब बाद में फल लगेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लगेंगे। मिट्टी में गोबर मिलाने के बाद अब मैं इस बाल्टी को लेकर चलती हूँ अपने पुराने वाले घर में। हाथ में ये 2 चाबियाँ भी हैं और वहाँ जो हमारे कमरे हैं ना वो मिट्टी वाले कमरे हैं, तो वहीं आज लिपाई घिसाई होने वाली है। तो ये वाला कमरा है सासू जी और भगवान जी का। तो यहाँ का जो फर्श है ना वो पूरा मिट्टी वाला है, दीवारें भी मिट्टी वाली हैं। तो एक बार सफाई कर लेते हैं, तब तक चिकनी मिट्टी अच्छी तरीके से भीग जाएगी। एक कमरा यहाँ ऊपर का है और ये ऊपर वाला कमरा हमारा कमरा था, अभी भी है। और इसका जो फर्श है ना वो चिकनी मिट्टी वाला है और दीवारें सीमेंट वाली हैं, तो यहाँ भी लिपाई करनी पड़ेगी। आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या इन मिट्टी वाले कमरों की सफाई होती ही नहीं क्या। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। झाड़ू तो रोज़ लगाते हैं, जब भी यहाँ आते हैं तो झाड़ू लगाते हैं, और जब सासू जी रहती हैं तो सासू जी साफ़ सफाई कर लेती हैं। लेकिन जो लिपाई पुताई का काम होता है ना वो हफ्ते 10 दिन में करते हैं। और कुछ टाइम पहले लिपाई की, अभी भी बिल्कुल साफ़ लग रहा है। थोड़ा बहुत ऐसे कबाड़ हो रखी है, धूल हो रखी है। मिट्टी वाले कमरों में थोड़ा बहुत धूल तो हो ही जाती है, लेकिन आज करना ही पड़ेगा साफ़ सफाई। तो साफ़ सफाई करने के बाद अब कर लेते हैं चिकनी मिट्टी से लिपाई। और सबसे पहले ऐसे पकड़ना है, इसको घसनटू बोलते हैं। एक कपड़ा रखा रहता है सबसे पहले दरवाजे पर, ऐसे सुलटा यहीं से माना जाता है और फिर ऊपर से करेंगे। तो यहाँ इस कमरे की लिपाई बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गई है और अब मैं इस बाल्टी को लेकर चलती हूँ ऊपर बून में। ऊपर वाली मंजिल को बून बोलते हैं और इसको वब्रू बोलते हैं। तो मेरे कमरे में
ये जो कट्टे हैं इन पर पिछले साल का अनाज रखा हुआ है, इन पर है झंगोरा और इस बार मैं चक्की पर कूटने के लिए लेकर जाऊंगी। और सामने पर है मेरी शादी की टीवी, वो सानी कोना पड़ी हुई है। सानी कोना बोलते हैं कि ऐसी ही रखी हुई है स्टोर रूम में। तो चलिए जी, इसी के साथ काम कंप्लीट हो गया है और लिपाई करने में भी बहुत ज़्यादा आफत आती है, हाथ थक जाता है भाई। वैसे भी मैं बहुत दिनों के बाद लिपाई कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। हो होय। और अब लास्ट काम है गोमूत्र छिड़कने का। ऐसे छिड़कते हैं, हो गए, अब शुद्ध हो गए। तो अब चलते हैं यहाँ प्रीति के किचन में, देखते हैं प्रीति क्या कर रही है। प्रीति, क्या क्या किया आज सुबह से? अरे आज सुबह से तो थकान हो गई बहुत ज्यादा। सब साफ सफाई ऊपर से लेके पूरा नीचे तक। वही तो। रोटी बना के सबको रोटी खिला के भेज भी दिया। अच्छा, अब मेरे लिए भी बनाया कुछ? आपके लिए नहीं बनाए। अच्छा, आपके लिए इसलिए नहीं बनाए क्योंकि आप डाइटिंग पे हो, तो आप अपने लिए पता नहीं क्या क्या बनाते हो, कभी कुछ कभी कुछ। आजकल थोड़ा बहुत डाइटिंग हो रही भाई, क्योंकि हार्मोन बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गए थे। तो अभी मैं बनाऊंगी बेसन का चीला। मैंने इनको मना ही कर लिया था कि मेरे लिए रोटी मत बनाना, ठीक है। तो अब बनाते हैं। भूख भी लग चुकी है भाई, सुबह से इतना काम कर लिया, इतनी हपड़ तपड़ हो गई, क्या बताएं। खाली मेरे को बर्तन धोने की आफत कर रही। दो बारी के बर्तन धो लिए मैंने। क्या हुआ था, तू छोटी है तभी तो। हाँ, मतलब दिन भर बर्तन धोती रहूं मैं। ये देखो, प्याज में पौधा ये आ रखा, लेकिन ये प्याज खाया नहीं अभी तक। आज मैं खाऊंगी इस प्याज को। ब्रेकफास्ट करने के बाद काफ़ी देर पहले से मैं और प्रीति यहाँ पर बैठे हुए हैं। मस्त गपशप लग रही है, बहुत पुरानी पुरानी। प्रीति मेरे को पूछ रही है, क्या पूछ रही? कि इस टाइम पे 10-12 साल पहले तुम क्या करते थे, मतलब इस टाइम पे जैसे हम अभी बैठे हुए हैं, मतलब तुम क्या करते थे उस टाइम पे? मैंने इसको बोला बैठने का तो सवाल ही नहीं था, खेत में लगे रहते थे। अभी सरसों निकालने पर साथ में स्वल्टी भी ले जा रखी रहती थी घास के लिए। 2 भैंस रहती थी, बैल रहते थे, एक गाय रहती थी, 1-2 बकरियां भी रहती थी। ये अपनी वो कर रही। अरे अब तो आराम ही आराम है। अब तो आराम ही है, जमाना थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। पहले ऐसा नहीं था कि, मतलब ऐसे नहीं था, कोई अत्याचार नहीं था, लेकिन उस टाइम ऐसा था कि गाय भैंस ज़्यादा पाली रहती थी, तो उस हिसाब से फिर ज़्यादा काम होता था। अभी तो छाँव में बैठ के, अभी तो हमने खेतों में सूखना था। वही तो। पता उस टाइम फिट रहते थे, मतलब कोई भी ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जो मिल जाता था वो पच जाता था। खाना पीना ना कभी ऐसा नहीं होता था। अब थोड़ा चाय पियो तो गैस हो रही है, इसलिए चाय भी छोड़ दी बहुत दिन हो गए। और दिन होते होते गांव का माहौल बिल्कुल शांत सा हो जाता है। सभी लोग खेत खलिहानों से अपने घर वापस आ गए हैं। कल मैंने यहाँ आंगन पर ये घरिया की थुपड़ी कुछ इस तरीके से लगाई, काफ़ी अच्छी लगी हुई है। उधर साइड प्रीति की घरिया की थुपड़ी और इधर साइड मेरे घरिया की थुपड़ी। और दिन के टाइम पर अभी मेरी तैयारी हो गई है उधर साइड खेतों की तरफ जाने की, और खेतों से हम दिन की सब्जी का जुगाड़ करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि सब्जियों के लिए तो किचन गार्डन में जाते हैं, खेतों की तरफ क्यों जाना। तो एक्चुअली आजकल सभी लोग ना, जितने भी पहाड़ी लोग हैं, वो पहाड़ी स्पेशल सब्जी का आनंद लेते हैं, और वो सब्जी होती है लंगड़े की सब्जी। आपको दिखाती हूँ कि लंगड़े किस तरह से होते हैं और कहाँ कहाँ पर उगते हैं। तो मैं जा रही हूँ उधर साइड। दिन के टाइम पर सांप का डर भी होता है, तो देखकर भी चलना पड़ता है भाई। जिन खेतों में फर्न होता है मैं उस साइड आ गई हूँ, और अभी पूरे वातावरण में देखिए एक पक्षी की आवाज़ सुनाई दे रही है। बसंत ऋतु में 2-4 पक्षियाँ ऐसी हैं पहाड़ों में जिनकी कूक दिन भर बहुत ही तेज़ तेज़ सुनाई देती है, जैसे ये वाली पक्षी बोल रही है। इधर साइड भी देखिए कुछ इस तरह का फर्न भी है। ये भी लंगड़े ही हैं, लेकिन ये 20 लंगड़े हैं। इनकी पहचान होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर ये 20 लंगड़ा है, और इधर साइड देखिए ये खाने वाले लंगड़े हैं, ये वाले। तो इनको निकाल देंगे हम। ऐसे निकालना है, ऐसे टीपना है। ये बिल्कुल छोटे छोटे भी हैं, इनको भी निकाल देंगे क्योंकि सब्ज़ी का जुगाड़ जो करना है। ये देखिए जी, ये देखिए। अभी तो लंगड़े बिल्कुल छोटे छोटे हैं, इसलिए मैंने पन्नी ला रखी है और इसमें भर देंगे, क्योंकि हाथ से पता चल रहा उतने ही निकाल दी और उतने ही नीचे छूट गए। और मैं ना काफ़ी सारे खेतों में घूम गई हूँ, अभी तक कम ही लंगड़े मिले।
और कहीं कहीं पर हमको खूब सारे लंगड़े मिल रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल कोमल कोमल, और कुछ ना तोड़ भी रखे हैं, किसी और ने भी निकाल दिए होंगे। ये देखो जी, यहाँ पर खूब सारे मिले। लंगड़े खोजते खोजते मैं ऊपर खेतों से काफ़ी नीचे आ गई हूँ और मुझे इतने लंगड़े मिल गए हैं। और ये लंगड़े एक टाइम की सब्ज़ी बनाने के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि आज घर पर सिर्फ मैं और प्रीति खाना खाने वाले हैं। तो अब चलते हैं घर की ओर। धूप भी ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, और वैसे ही ऊपर से मैंने गर्म कपड़े भी पहन रखे हैं, क्योंकि सुबह शाम ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। धूप में खेतों में घूमते घूमते सब्जी खोजने के बाद अभी मैं वापस घर पर आ गई हूँ। प्रीति यहीं पर बैठी हुई है। प्रीति, कुछ काम भी क्या? हाँ, खाना बना दिया मैंने। अच्छा, और सिर्फ सब्जी बनाना बाकी है। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।